हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सायन सर। एसके इंग्लिश एंड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी डिक्टेशन बोलूँगा। जो टॉपिक है ये ऑलरेडी लिखा है, राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। इस पे टॉपिक पे होगा। मैंने कुछ टफ हार्ड वर्ड लिख रखा है, जो कठिन वर्ड्स हैं उसको नोट कर लीजिए, भी आपको डिक्टेशन में आएगा और मैं आउटलाइन बनाऊंगा, आप नोट कर लीजिए। जो गति होगी यानी जो स्पीड होगी 100 वर्ड होगा, 500 वर्ड मैं बोलूँगा। पहले मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ हिंदी का, उसके बाद ये जो है एसएससी के लिए है, मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। तो ये जो लिखा है, राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। ठीक, ये मेरी टॉपिक है, मतलब इससे रिलेटेड रहेगा ये जो टॉपिक हमारी बनी है। तो पहले कुछ टफ आउटलाइन बना लेते हैं। इसमें लिखा है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की आउटलाइन ये बनेगी, अफगानिस्तान। ठीक, ये हो गया मेरी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। जो स्टूडेंट बच्चे वो समझ जाएंगे, मैं बुक नहीं पढ़ा रहा हूं इसमें। लड़कियों, अब लड़कियों बना है लड़कियों, ये हो गया, मानवा लग गया, लड़कियों हो गया। ठीक, अब क्या है, मानसिकता, तो म बना है, न बना है, सिकता, मानसिकता हो गया। ठीक, क को छोटा कर दिया तो त निकलता है। जो बच्चे पढ़े हैं हिंदी शॉर्ट में उनको पता होगा। अब आ गया मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, आपका मुस्कुराहट हो गई आउटलाइन। आत्मविश्वास, नीचे आपका आत्मविश्वास लिखा, जो आत्मविश्वास बनेगा ऐसे, विश्वास से काट देंगे, आत्मविश्वास हो जाएगा। ठीक, हमने आपको आउटलाइन बता दिया है। जो टफ है इसे नोट कर लें, अभी आपके डिक्टेशन में आएगा। और जो स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट होगा। मैंने गति लिख लिखा है, ये हिंदी डिक्टेशन है। तो इसमें क्या लिखा है, अफगानिस्तान। ठीक, लड़कियों, ये आउटलाइन ये बनेगी। मानसिकता, मानसिकता हो गई। मुस्कुराहट, मुस्कुराहट की आउटलाइन हो गई। आत्मविश्वास, नोट करो, अभी आपके डिक्टेशन में आएगा। और जो टॉपिक है, राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय हिंदी का ज्यादा प्रचलित चल रहा है, हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करने की बात चल रही है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी का महत्व देने वाली बात चल रही है। तो थोड़ा हम डिक्टेशन बोलेंगे, तो ये टफ आउटलाइन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलना शुरू करता हूँ। जो मैगजीन है जय प्रसाद अग्रवाल की है, और ये एसएससी के लिए काफी बेटर होगी। ठीक, तैयार हो जाए लिखने के लिए, गेट रेडी, स्टार्ट। भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो अपनी मातृभाषा से अधिक अंग्रेजी का सम्मान करता है। इतिहास गवाह है कि 2000 साल से हिब्रू भाषा अपनी उद्गम स्थली इज़राइल की राष्ट्रभाषा के पद पर पदासीन है। श्रीलंका जब स्वतंत्र हुआ था, सिंहली स्थिति हिंदी से गई गुजरी थी। फिर भी एक साल में सिंहली भाषा श्रीलंका की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। जापान अपनी ही भाषा में सोचता तथा ज्ञान हासिल करता है। फ्रांसीसी अपनी भाषा पर बहुत गर्व करते हैं। अफगानिस्तान में पश्तो, तंजानिया में स्वाहिली और उरुग्वे में गारानी तथा बांग्लादेश में बंगाली आज़ादी के साथ ही राजभाषा के पद पर आसीन हैं। फ्रांसीसी भाषा से चुनाव करके अंग्रेजी शब्दों को निकाल दिया गया। एक शताब्दी पूर्व फिनलैंड के लोग स्वीडी भाषा का प्रयोग करते थे, परंतु आज उनकी स्वयं की भाषा फिनी उनके राजकाज की भाषा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, इस देश के कान और जिहा हिंदी ही है। अगर यह देश सुनेगा तो हिंदी के माध्यम से तथा बोलेगा तो हिंदी माध्यम से। अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता होती है तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए हमारे लड़के व लड़कियों को दी जाने वाली शिक्षा बंद कर दूं। मैं पाठ्य पुस्तकों की तैयारी का इंतजार नहीं करूंगा, वे तो माध्यम के परिवर्तन के पीछे पीछे चली आएगी। आज़ादी के 6 महीने बाद भी यदि कोई जनप्रतिनिधि, सांसद या विधानसभा में अंग्रेजी बोलता है तो हुआ पाया गया तो मैं उसे गिरफ्तार करा दूंगा। विदेशी भाषा एक ऐसी
बुराई है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। आज शायद ही किसी राजनीतिज्ञ को गांधी जी का यह कथन याद हो। देश को आजाद कराने वालों ने स्वतंत्र भारत में जो स्वभाषा का सपना देखा था वह पराधीन भारत के लिए एक चुनौती था, तो स्वाधीन भारत के लिए एक चेतावनी। देश के बहुजन की भाषा आजादी के पश्चात भी भारत माता का कंठहार नहीं बन सकी तथा गुलामी के दौर की भाषा ही जो की तरह खून चूसती रही। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी की जिस विश्ववेल की पल्लवती तथा पुष्पित करने के लिए मंत्र फूका था उसे ही जागृत का मूल मंत्र मान लिया गया। गुलाम मानसिकता के कारण हम अंग्रेजी के दामन से इस कदर चिपके हुए हैं कि हिंदी का अनवरत उपेक्षा में ही हमें सुखानुभूति होती है। जीवन के हर क्षेत्र में अंग्रेजी की क्रूर मुस्कुराहट हिंदी को अपमानित कर रही है। अंग्रेजी इस देश में नौकरानी बनकर आई थी और अब मालकिन बनकर बैठ गई है। हमने स्वयं हिंदी को अरड़े रोदन के लिए छोड़ दिया है, जिसे अंग्रेजी ही हिंसत्र जंतु छत विच्छत कर रहे हैं। हमने मान लिया है कि स्वतंत्र भारत में ज्ञान के सभी दरवाजे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही निकलते हैं। हिंदी अपने ही घर में आत्मविश्वास, आत्मगौरव और आत्मनिष्ठा से वंचित है। हिंदी को ज्ञान विज्ञान तथा प्रगति की भाषा बनाने की हमारी जीविका तक मर गई है। अंग्रेजी को देवभाषा संविधान ने नहीं, हमने स्वयं बनाया है। दुनिया के किसी भी देश में निज भाषा की इतनी अवहेलना नहीं होती है। तो आपने मैटर लिख लिया होगी, जो स्पीड थी 100 वर्ड पर मिनट था। तो आपने खुद देखा होगा कि इसमें आउटलाइन जो मैंने बताया था वो आ भी रहा था। देखो इसमें जो राष्ट्रभाषा की बात चल रही है, राष्ट्रभाषा का मतलब है कि हमारा जो हिंदी था, अंग्रेजी जो है क्या था, अंग्रेज आए थे एक प्रकार का, ये क्या कर रहे हैं, राज कर गए, इंग्लिश छोड़ गए, कहते हैं अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए, वही बात चल रही है इसमें। तो ये हिंदी शॉर्ट हैंड थी, ये एसएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया जाए। तो इसमें लिखा राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। तो आज के डेट में हम लोग इंग्लिश का ज्यादा यूज करते हैं, इंग्लिश बहुत ज्यादा यूजफुल माना जा रहा है, लोग कर भी रहे हैं। तो हिंदी में गति जो थी 100 वर्ड पर मिनट था, एसएससी के लिए था। इसमें देखो एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हिंदी शॉर्ट हैंड भी देता हूँ डिक्टेशन और इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी डिक्टेशन दे रहा हूँ। ठीक, अभी मैं आपको बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल मैं उनके लिए वीडियो दे रहा हूँ जो स्पीडर है, जो मैटर लिखते हैं डायरेक्ट। बुक में नहीं पढ़ाता हूँ, अभी आपको पता होगा। तो आपने मैटर लिख लिया होगा, बहुत टफ नहीं था, सारे वर्ड्स इजी थे, जो टफ था मैंने ऑलरेडी बता रखा था। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो।